अच्छा, राजनाथ सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि विल फाइंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ द सी। वो जिन्होंने अटैक किया था उनको समुंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है। शंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? तो देखें ये एक बड़ा ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि 6 दिन का विजिट है सर। कलकत्ता और आईएनएस कोची को भेजा यमन में, और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। आप थोड़ा सा बता सकते हैं, और अगर निकल आता है तो फिर क्या होगा? क्या उसको निशाना बनाया जाएगा? कोई क्या सबक सिखाया जाएगा कि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि इसका नुकसान मैंने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के कारण कुछ देशों में श्रेय और नफरत भर रही है। हाल ही में अरब सागर में MV कैंप प्लूटो ड्रोन हमला और कुछ दिन पहले लाल सागर में MV साईबाबा पर हमले को भारतीय सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्रियों की निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि समुद्र पोत को निशाना बनाया है, उससे बख्शा नहीं जाएगा। चंद घंटे आगे पीछे जहां पे भारत के वजीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि हमारे जो टैंकर्स पे अटैक हुआ था, ठीक है, बेंगलोर के करीब हुआ था ना अटैक, अभी चंद रोज पहले, हम उनके जिम्मेदारों को, ये मैं 30th स्लाइड ताकि कोई लफ्ज ऊपर नीचे ना हो, 30th और 28th। अच्छा, राजनाथ सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि विल फाइंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ द सी। वो जिन्होंने अटैक किया था उनको समुंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये 30th स्लाइड। और फिर उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यही बात की है कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि दोनों अटैक के जिम्मेदारों को डेप्थ ऑफ ओशन से हम निकालेंगे। अच्छा, अब उसमें जो है ये चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि हमारा ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप है, और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब की, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये। डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि हम जी जमीन में हो, समंदर में हो, हम इसको निकाल बाहर करेंगे। तो क्या चीजें हो सकती, क्योंकि दो ऑप्शन, मतलब दो चीजें हमें नजर आती हैं। जिस तरह अमेरिका ने तो खैर फौरन कह दिया था कि जी ईरान ने किया, लेकिन जरूरी नहीं, आपको वाली बात सही है। और मैंने कल इस पे एक शो भी किया था कि इंडिया शायद काफी मेच्योरिटी दिखा रहा है इस चीज के ऊपर कि मैंने अभी तक कम से कम मैंने पर्सनली नहीं कहीं खबर में देखा कि इंडिया ने कहीं कहा हो कि ईरान हो सकता है या ये या वो। हाँ, हो सकता है कि वो कोई बैकडोर बात हुई हो उनकी, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड टाइप जिसको कहते हैं बात, उस तरह की शायद बातचीत हुई हो। लेकिन और फिर दूसरा आता है यमन के हौसीस। ये दो चीजें सामने नजर आ रही है, बाकी कोई तीसरा भी लगता है तो कुछ अगर है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, और अगर निकल आता है तो फिर क्या होगा? क्या उसको निशाना बनाया जाएगा? कोई क्या सबक सिखाया जाएगा कि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे? क्योंकि इसका नुकसान मैंने कहा ये नहीं है कि ये इंडिया के करीब सी पोर्ट के करीब शिप थी और उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसका नुकसान सिर्फ इंडिया को होगा। नो, इसका नुकसान पूरे रीजन को हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, बाकी जितने। शंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? तो देखें ये एक बड़ा ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि 6 दिन का विजिट है सर, और 6 दिन का। और एक होता है ना कि देयर इज नेवर अ कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स।
मतलब कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। यकीन करें, मैं सुबह से हम इसी सोच में डूबे में, हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि जयशंकर तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं ट्विटर पे, होटल के सामने, क्रेमलिन के सामने। उस पोस्ट कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, जियो पॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, जयशंकर ने जो टोपी पहनी हुई है उसका क्या मतलब है। हम ये भी सुबह से बैठ के यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि जो इंडिया के बाकी जितने भी हो रहे थे ना अटैक्स, हुतीज जो कर रहे थे, हुतीज ने किए बहुत सारे, कई दिनों से हम बात कर रहे हैं ना, बहुत सारा वो, उसके बाद पूरी शिपिंग बंद हो गई बहर हमर में और नहर सुइज और बाब मंदलब सारा। लेकिन वो ये हुतीज करते रहे, या फिर ये कि सोमालिया के कजाक ले गए। लेकिन जो इंडिया के ऊपर स्ट्राइक हुई तो उस पे पहली दफा अमेरिका ने कहा कि ईरान ने की है। पहली दफा अमेरिका ने कहा कि ईरान से, अच्छा ईरान ने उसकी सख्ती से तरदीद की कि हमने ये नहीं किया। लेकिन आज जो है वो जब राजनाथ सिंह जी का ये बयान आया है कि हम उनको समंदर की गहराइयों से निकालेंगे, तो अमेरिका ने तो कहा है कि ईरान ने किया है, ईरान कह रहे हैं हमने नहीं किया। तो ये इंडिया कहाँ से कहाँ किस तरफ जा रहा है? क्या वो हुतीज की तरफ जाएगा या वो ईरान की तरफ जाएगा या कहाँ जाएगा? ठीक है, उनके वॉरशिप्स वगैरह, नेवल वॉरशिप्स उनके मोबिलाइज हो गए 3 इंडियन ओशन में से, ठीक है, और वो जो है अपने टैंकर्स के और जहाज़ों की कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। नहीं हो सकता भाई, धंधा कर रहा है बंदा, उसको तो अपनी पैसे का सिक्योरिटी चाहिए ना, नहीं तो पैसा दबा के बैठ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये तो देना ही था। और इंडियन नेवी इज नॉट जस्ट अ गारंटर ऑफ पीस फॉर इंडियन पीपल, ऑल्सो फॉर ऑल द स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड डिफरेंट नेशंस, दे ऑल लुक अप टू इंडिया कि भाई क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये बयान उनका जरूरी है, और बयान ही नहीं, एक्शन भी जरूरी होगा, लेकिन विद द होश। बिकॉज ईरान, अगर ये ईरान से आ रहा है, हुती से आ रहा है, तो बात तो करनी पड़ेगी। ईरान को बुरा लगे या अच्छा भाई तो हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें जो पर्पेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप अगर डायरेक्टली नहीं ले रहे हो तो ईरान को, अगर ईरान से आ रहा है तो ईरान को फोर्स करवाइए कि भाई दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग। बिकॉज आप क्या इजराइल के रिलेशंस के लिए क्या आप इंडिया ईरान के, भाई दोनों लोग को दोस्ती निभानी है ना, कि सिर्फ इंडिया को ही निभानी है। साहब मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास करके अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। तो कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको पकड़ ले वो पकड़ ले, तो उसको बात समझ में, तो उसको बात है ना और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाती है। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है, किसी को खुश करने के लिए और किसी को जलाने के लिए, ये भी हो सकता है ये सारी पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भले रशिया में बैठे पर उसका शायद आप उसकी सिग्नल शायद चाइना को दे रहे हो, या शायद आप अमेरिका को दे रहे हो, या यूरोप को दे रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सिग्नलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये बहुत कुछ होता है। अब मसला ये ना, जब तक समझ में नहीं आएगी, हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इसमें से सिग्नल क्या है, तो जब तक सिग्नल ही नहीं पकड़ में आएगा तो उसको समझना तो फिर दूर की बात है ना। तो वो चीज है।